चोंगा कैसा लगा? एकदम धांसू लग रहा है बापू। दो दर्जन बनवाए हैं। चोंगा बदल दे भैया, घबराहट हो रही है। असल में मैं बहुत देर तक एक चोंगा पहन लूं तो घबराहट होने लगती, और अगर मुझे घबराहट होती है तो राजकाज में तो फर्क पड़ता ही है ना? है ना? ऐसे मंत्री बहुत दिनों से पिकनिक नहीं गए। चले बापू। कहाँ चले? मेरी तो बहुत दिनों से खंडाला जाने की इच्छा हो रही है बापू। खंडाला? जी बापू। खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। जी बापू। तो ठीक है, घुमक्कड़ मंत्री से कहकर खंडाला पिकनिक जाने की व्यवस्था कराइए। क्या बापू? जब तक मैं प्रजा जी से मिल लूं। नमस्कार। लेकिन तुम लोग कितने भाग्यशाली हो, इतनी आफत के बाद भी बच गए। इनकी समस्या नोट कर लो भैया। नमस्कार। तुम्हें क्या हुआ मेरी लाल? महाराज मैं क्या ही बताऊं आपको। समस्या? हमारे इलाके में इस साल बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई। पूरे इलाके में इतनी भयानक सूखा और अकाल पड़ा हुआ है कि धरती तरस रही है। हाथी, पंछी, मवेशी, पतंगे सब भूख के मारे बिलबिला कर मर रहे हैं माई बाप। तो कौन से इलाके के हो भैया? और तुम? गजब की लीला है मुरली वाले की। एक ही राज्य का आधा हिस्सा बाढ़ में, आधा हिस्सा बाढ़ अकाल में। मंत्री इनका भी केस नोट कर लो भैया। भैया चोबू। जी महाराज। सुनो कहानी सुनो रे भैया, सुनो कहानी सुनो रे भैया। राजा रेशम लाल की, राजा रेशम लाल की। सुनो कहानी सुनो रे भैया, सुनो कहानी सुनो रे भैया। राजा रेशम लाल की, राजा रेशम लाल की। देशबंधु का दूत आपके सामने हाजिर होना चाहता है। देखा मंत्री, देख रहे हो बापू? कितनी जोरदार किस्मत है हमारी। हम वहाँ पिकनिक जाने वाले, वहाँ का दूध खुद आ गया। बहुत लकी है बापू। दूध को बेच कर। महाराज जी जय हो। जय हो। खंडाला का दूध हाजिर हो। महाराज की जय हो। जय हो। महाराज खंडाला के सम्राट महाराज देशबंधु अगली पूर्णमासी को आपके यहाँ मेहमान बनकर आना चाहते हैं। सम्राट देशबंधु के यहाँ 7 दिन और 7 रात बिताएंगे, पिकनिक मनाएंगे, शिकार जाएंगे और आपके साथ फ्लैंडली फैंसी डेज कॉम्पिटिशन। बहुत हम उनका स्वागत करते हैं। ये तो हमारा हो भाग्य होगा, इतने महाप्रतापी सम्राट हमारे राज्य में आएंगे। हम उनका स्वागत करते हैं। मंत्री दूध को नजराने के तौर पर बहुत सारा माल डाल देकर विदा करो। क्या बापू? देखो भैया, बाढ़ और अकाल का तो ऐसा है, हर साल आएंगे, क्योंकि जब तक बरसात होगी बाढ़ आए, और जब तक गर्मी पड़ेगी अकाल।
महाप्रतापी सम्राट ना रोज रोज आएंगे, ना रोज रोज इतना प्यारा प्यारा उत्सव होगा। तो कंपटीशन जीतने के बाद तुम्हारे इलाके में आऊंगा और पहाड़ और अकाल को हराऊंगा। महाप्रतापी सम्राट से अपनी हमारी रक्षा नहीं माने, रानी अम्मा की रक्षा करें। क्या हुआ तेरी रानी अम्मा को? रानी अम्मा के घुटनों में चोट लग गई है महाराज। उनकी कमर एक गई है, उनके टखनों से खून बह रहा है और उनका सर तो ऐसे दर्द देता है कि कनपटी से आवाज आती है, भड़ाक भड़ाक भड़ाक। उनकी आंखें महाराज, उनकी आंखें सूखी मिर्ची सी लाल है, कपकपाते गाल है, जैसे मुंह से भूकंप आ रहा हो। कप 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 कप। तेरी रानी अम्मा को एक साथ इतनी बीमारियां हो कैसे गई? रानी अम्मा बाथरूम में नहाते हुए टीवी देख रही थी। इतने में मुगैम्बो बोला, मुगैम्बो खुश हुआ। बस देखा हमारा रानी अम्मा धड़ाम से गिर पड़ी। क्यों? क्या जरूरत थी उसकी बाथरूम में टीवी रखने की? अरे मेरे राम, जब राजा की लैट्रिन में टीवी हो सकता है तो क्या मेरी रानी अम्मा के बाथरूम में टीवी नहीं हो सकता? अरे जा कह दे तेरी रानी अम्मा से राजा के पास टाइम नहीं है। राम राम राम, कैसा निर्णय खत्म है। मेरा घर वाला ऐसा होता तो ऐसी बात में दो थप्पड़ लगा के अकल दिखाने लगा। कुचलिए गायन चुड़ैल, सब समझ रहा हूँ। मेरे साथ प्यार रचाने का सपना देख रही है। भगवान न करे मंत्री जी कि किसी के ऐसे आदमी के साथ ब्याह हो। अरे ऐसे आदमी का क्या ही फायदा जो दुख तकलीफ में अपनी घरवाली का साथ न दे। पहली बात तो मैंने तेरी रानी अम्मा से इसलिए ब्याह नहीं किया कि वे बाथरूम में टीवी देखे और मुगैम्बो के दौड़ने से तड़ाम से गिर जाए। कैसी उल्टी सीधी बातें करता है ये? मैं उल्टी सीधी बातें करता हूँ और तू जो मेरा उल्टा सीधा देखती है वो। हम तो रानी जी का संदेश लेकर आए हैं बस। जुबान लड़ा दी। आज से इन दोनों की नौकरी खत्म, सर्विस डिस्चार्ज। महाराज, नौकरी खत्म, सर्विस डिस्चार्ज? हम आपके नौकरी नहीं करते तो सर्विस कैसे डिस्चार्ज? नौकरी नहीं करती तो महल में 5 टाइम भोजन कैसे बपोती हो सरसाओ? हम तो रानी जी के मायके से दहेज में आए थे। तो आज के आज मैं ऐसा दहेज वापस करता हूँ। महाराज, हमें वापस करेंगे ना तो जो आपके ससुर जी ने 400 गाड़ियों में किस्म किस्म के रंग बिरंगे कपड़े भेजे ना, वे भी वापस कर जाने पड़ेंगे। सोच लीजिए यार, है कि नहीं, यही तय हुआ था। ये चुड़ैल कहाँ से मेरा दिमाग खाने आ गए। लगा भैया इन्हें। आओ मंत्री जी, आओ मंत्री जी, हाथ लगाओ। अरे कैसे भगाऊं बापू मैं? अरे बापू, बड़े आदमी की नौकरानी से तो क्या कुत्ती बिल्ली से भी डरना चाहिए। ये बड़ी आदमी की नौकरानी, बड़ी आदमी की नौकरानी नहीं है, ये तो मेरी नौकरानी की, मेरी रानी की नौकरानी है। रानी हे भगवान, ऐसा सुनने से पहले धरती क्यों नहीं फट गई? हमारी इतनी ऊंची रानी अम्मा तुम्हारी नौकरानी है। तुम यहीं बैठे रहना, हम दोनों अभी जाकर रानी माँ से तुम्हारी शिकायत करते, वही तुम्हारी अकल ठिकाने लगाए। चल चंपा, चल चमेली, यहीं रहना, रोगी भूत। अरे जा कह दे रानी अम्मा से मेरा टेंगा। मंत्री बाबू, चौकीदार जी महाराज। भैया रैयत हो या रानी हो, रैयत हो या रानी हो, चाहे धन की हानि हो, चाहे धन की हानि हो,
रैयत हो या रानी हो, रैयत हो या रानी हो, चाहे धन की हानि हो, चाहे धन की हानि हो, अपने टूट फूट में खोए, अपने टूट फूट में खो, चिंता नहीं बवाल की, चिंता नहीं बवाल की, चलता चाहे भूखो मन की बड़ी बरसात, चलता चाहे भूखो मन की बड़ी बरसात, चलता चाहे भूखो मन की सुने 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 राज की रैयत सुने, खंडाला के महाप्रतापी राजा सम्राट देश बंधु अगली पूर्णमासी को हमारे सम्राट महामहिम रेशमलाल जी के यहाँ मेहमान होंगे। इस खुशी के मौके पर होटल मिलेनियम इंटरकॉन्टिनेंटल में भारी भंडारा करवाया जाएगा। इसीलिए राजा जी का आदेश है कि सभी जनता अगली पूर्णमासी को होटल मिलेनियम इंटरकॉन्टिनेंटल में पधारें और माल उड़ाएं। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, इसीलिए जो नहीं आएगा तो पीछे पछताएगा और जो आएगा सो आगे पछताएगा। महाराज के स्वागत का इंतजाम हुआ। हुआ है ना बापू। हो गया। 4 ट्रक दारू, 20 दर्जन देसी मुर्गी, 8 दर्जन नाच पार्टी, 4 दर्जन गायक कलाकार, मिस कैपिटल कंपटीशन, मिसेस कैपिटल कंपटीशन, 10 दर्जन आज डांसिंग ऑर्केस्ट्रा बापू। मंत्री तुम मूर्ख हो, हो बापू, गधे हो, हो बापू, मनुष्य हो हो, बापू। बाजी हो, हो बापू। उल्लू हो हो। बापू, क्यों? कि मैं आपका मंत्री हूँ बापू। Very good। ये सब इंतजाम तो ठीक है, लेकिन इतने महाप्रतापी सम्राट हमारे साथ फ्रेंडली फैंसी ड्रेस कंपटीशन करेंगे, उसका क्या इंतजाम है? तुम्हें तो पता ही है, उसके पास शानदार ड्रेसों का भंडार है। हो बापू, तब क्या सोचा? अभी तो कुछ सोचा नहीं है बापू, क्यों? क्योंकि मैं मूर्ख हूँ बापू, क्यों? क्योंकि मैं आपका मंत्री हूँ बापू। अब सोचो और बताओ, कैसी ड्रेस पहनूंगा? चांदी की कैसी रहेगी बापू? चांदी की। चांदी की? और उन्होंने सोने के पहन लिए तो आप सोने की पहन लीजिएगा। सोने के, और उन्होंने हीरे के पहन लिए तो तो असल चिंता की बात है। तो क्या करेगा तो दूसरे राजा के मुकाबले तुम्हारे राजा की ड्रेस में हो गई तो तब बापू हमारे राज्य की इज्जत चली जाएगी। मेरे लिए भी शानदार ड्रेस का इंतजाम करो। खुद दौड़ो, आज भी दौड़ाओ, दिमाग न चले हाथ पैर चलाओ। और हाँ, कंडाला में अपने जासूस को भेजकर खबर लगाओ कि महाराज के आइटम बनवा रहे हैं, जाओ। क्या बापू? देखो 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 देखो
लाया 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 चौका ये मद्रास से, लाया 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 चौका ये मद्रास से। देखो 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 भोपाली कोटे वाला, देखो 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 भोपाली कोटे वाला, लाया 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 चौका ये भोपाल से, लाया 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 चौका ये भोपाल से। देखो 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 ये पन्ना का भैया, देखो 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 ये पन्ना का भैया, लाया 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 चौका ये बिहार से, लाया 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 चौका ये बिहार से। देखो देखो धनजी देखो, देखो देखो धनजी देखो, राजा जी की मर्जी देखो, राजा जी की मर्जी देखो, राजा जी की मर्जी देखो। आप सभी यही रुकिए, महाराज अभी आते ही होंगे। महाराज आ गए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जय हो जय हो जय हो। मंत्री सबको समझा दिया, समझा दिया बापू। अब एक एक करके मेरी पेशी में हाजिर करो। जो आ गया बापू। नंबर 1 हाजिर हो। मैं कोलकाता की दर्जी हूँ। मेरे दादा परदादा ने कोलकाता के महाराज है ना, उनके लिए कपड़े बनाए, कपड़े। कपड़े कपड़े मेरे को बंगाल का जादू आता है, ऐसा जादू आता है कि किसी कपड़े को हाथ लगा दो सोने का बन जाएगा, सोने का। जादू, बंगाल बंगाल का जादू। भैया इसे भगा दे। अगले राजा को हाथ लगाया था, कुतिया बन गया था। हट, हट। नंबर 2 हाजिर हो। अब्बा अरे पढ़ के क्या चंगा ओ महाराज पिताजी तेरी है सत्याकाल बचपन तो। ओ मैं पंजाब दा बंदा वाहे गुरु की आशीषों से फुलकारी का धंधा ऐसी ऐसी करूं कुड़ाई के बूढ़े देवी हो जाए कड़माई। बूढ़ा मैं, अब बूढ़ा भगाओ इसे। मैं और बूढ़ा किसको ले आए? नंबर 3 हाजिर हो। अपुन मुंबईया कैसा है बेटू? तेरी क्या स्पेशलिटी है? अपुन मुंबई से आया। टॉप ड्रेस हीरो हीरोइन का बनाया क्या? ये हमारे यहाँ टॉप ड्रेस हीरो हीरोइन का क्या नहीं बनना। हमारे यहाँ ड्रेस का टॉप पोस्ट बनना। कैसे बनाएगा? कपड़े में लाइट लगाऊंगा क्या? कैसे? आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे? रंग बिरंगे लैंप लगाऊंगा क्या? लैंप करंट ड्रेस पे वो मुझे लग गया तो भगा भैया इसे। ये दुश्मन राज है। दूंगा, चल हट हट। किस किस को ले आते हो तुम? नंबर 4 हाजिर हो। आओ आओ। मैं लखनऊ की दर्जी हूँ। मैं लखनऊ से हूँ तो जाहिर सी बात है एक शायरी तो बनती ही है। और फरमाइए, अर्ज किया है वो आबो हवा वो सुकून कहीं नहीं मिलता, वो आबो हवा वो सुकून कहीं नहीं मिलता, मिलते हैं बहुत शहर पर लखनऊ सा नहीं मिलता। लखनऊ की चिकनकारी, चिकन करी। मैं लखनऊ में ऐसा चिकन बनाऊं जब भी अपने काम पे आऊं। हट। ये दर्जी को बुलाना था, कसाई को बुलाना है। चिकन मसाले की बात कर रहा है, भगाओ इसे। नंबर 5 हाजिर हो। हेलो महाराज, व्हाट्सअप। हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप। मैं दिल्ली का फेमस दर्जी हूँ। मेरा बनाया कपड़ा पूरी दिल्ली में फेमस है। मेरे बनाए कपड़े जैसा कपड़ा पूरी दिल्ली में नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे बनाए कपड़े में भाई पूरी दिल्ली मिल जाएगी। प्यार से सब मुझे दिल्ली वाला कहते हैं। देख, तुझसे मेरा मन नहीं मिलता। दिल्ली वाला है मेरा नाम। भगाओ इसे। आई साउंड भगाओ। नंबर 6 हाजिर हो। रक्कम महाराज रक्कम। सेम टू यू। मेहता जी मद्रास से आया जी, साउथ सिंध के लाया जी, सुंदर जी। ओ गन्ना जी,
नदी का दूध नदी का दूध ना पिया जी। न पिया जी, न पिया इसको जी। पिलाता जी तुम जाता भगाओ भाई जाता नहीं, लेकिन मेरे बाप ने जाता जी। बुलाता भी नहीं जाता। जाता नहीं। नंबर 7 हाजिर हो। अबे ओए! आगे रियाओ, गला के पास गया है, खड़ा तो हूँ। तू क्या बना है? देख भाई, अपनी चौक पे दुकान हैगी। हैगी। अपने घर में भाई मियाँ खोटे-खोटे कच्चे लगा लेते हैंगे। हैगी। ऐसा खोटा लगाते हैंगे, कपड़े में की कभी खोटा आगे तो कपड़ा पीछे, और कपड़ा पीछे तो खोटा आगे, और जिसने पहन लिया तो क्या ही बताऊं, शेरशाह सूरी भी सामने आ जाए ना, मारे घर के पतली गली से ही जाए। बस अब आप हुक्म करो महाराज। ऐसा काम होता हैगा। हैगा साहब हैगा। अबे साले कुछ के अब इसको हाथ से बुला लिया। हट। मेरा मैं तो ये कह दिया था, पान खा लेते, पान बड़ी मोहब्बत से लगा के लाया था। दरबारी को दे देना, जाओ। अरे राजा क्या करोगे? फूल चौक में मत ना, चौक में चटनी बना दूंगा, चटनी चारियों। कट गई नाक, दे गई धमकी। कट गई नाक, अब भैया दूसरे को बुला ले। नंबर 8 हाजिर हो। रिंकी आगे पापा बहुत खूब। हमारा नाम है राम बिहारी, पटना बिहार से। एक बिहारी सब पे भारी, भारी तो है। बिहार में भार महाराज नमस्कार हमारा है चौका काम, नहीं है कोई फर्जी तू क्या जाने मेरी मर्जी बा। हमारा चौका पहन के महाराज लगेंगे लॉलीपॉप। लॉलीपॉप, लॉलीपॉप बना रहा है मुझे, भगाओ इससे लॉलीपॉप। अरे महाराज तो नमूना देखिए तो सही, हमारा राजा हमारा सूट पहन के विदेश चला गया। एक्सक्यूज मी अंग्रेजी बोलना सीखा महाराज, और कई हीरोइन लोग समझ गई है फुलवाड़ी में। सब जानता हूँ तेरे राजा के बारे में, कितने दिनों से सेल्फी खेल रहा है, भगाओ इसे। राजा है अरे महाराज आपसे नहीं बोलना है, हम हमारे राजा से बोल रहे हैं। फिर और बोलो। हम इतनी दूर से आए, वहाँ से टोर गाड़ी पकड़ी, वहाँ से टोर गाड़ी पकड़ी, वहाँ से और पकड़ो और घर पे जाओ। भैया कहाँ से नमूने पकड़ लाए, भगाओ इसे। भागो भागो दर्जी भागो, भागो भागो दर्जी भागो, राजा जी की मर्जी भागो, राजा जी की मर्जी भागो। खरीद लाई, खरीद लाई, किलो की भूख लाई, किलो की भूख लाई, खरीद लाई, किलो की भूख लाई, खरीद लाई, किलो की भूख लाई। भागो भागो दर्जी भागो, भागो भागो दर्जी भागो, राजा जी की मर्जी भागो, राजा जी की मर्जी भागो, राजा जी की मर्जी भागो। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? कि मैं मूर्ख हूँ बापू। इतने गधे क्यों हो? कि मैं गधा हूँ बापू। इतने पाजी और उल्लू क्यों हो? क्योंकि मैं पारी और उल्लू हूँ बापू। और मनुष्य क्यों हो? मैं मनुष्य हूँ बापू। मगर क्यों? बापू क्योंकि मैं आपका मंत्री हूँ बापू। वेरी गुड। ठीक है, लेकिन महाराज हमारे राज्य में आएंगे और हमसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन करेंगे, उसका क्या इंतजाम? हाँ, वो खंडाला से जासूस कोई खबर ले आया? लाया है ना बापू। ले आया क्या? बहुत भयानक खबर लाया है। क्या? राजा देश बंधु बहुत भयानक ड्रेस बनवा रहे हैं बापू। क्या? उस ड्रेस का नाम बहुत भयानक है। क्या नाम है उसका? ग्लोबल मिलेनियम ड्रेस। ग्लोबल मिलेनियम ड्रेस। जी बापू, उसमें कुछ इंटरनेशनल आइटम भी लगवाया है। बाप रे, इंटरनेशनल आइटम, तब तो मैं हार जाऊंगा। अब बापू मेरे लिए भी शानदार ड्रेस का इंतजाम करो।
खुद दौड़ो या आदमी दौड़ाओ, दिमाग न चले हाथ पैर चलाओ। और हाँ, कह देना जो दर्जी पहले आएगा उसे ठेका दे दिया जाएगा। जाओ। जो आज्ञा बापू। सुने सुने सुने, राज की रैयत सुने, हमारे सम्राट लोकल और देसी नहीं, कोई इंटरनेशनल ड्रेस पहनना चाहते हैं। जो दर्जी पहले आएगा उसे ठेका दे दिया जाएगा। सुने सुने, हम हैं दर्जी दूर देश के, ऐसा बनाए कपड़ा जी, ना धोना ना निचोड़ना, मिट जाए सब लफड़ा जी। ना मर्जी ना हम दर्जी, काम करेंगे छोटा जी। ना मर्जी ना हम दर्जी, काम करेंगे छोटा जी। ऐसा कपड़ा बुन डालेंगे, ऐसा कपड़ा बुन डालेंगे, आंखों को होगा धोखा जी, 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 आंखों को होगा धोखा। महाराज, बाहर दूर देश के 3 दर्जी गाना गा रहे हैं। मंत्री बापू। और दूर देश के 3 दर्जी गाना गा रहे हैं। बुलवाओ भैया उन्हें। जाफिर चौधरी बुलाना। आप लोगों को महाराज अंदर बुला रहे हैं। Estamos llamando aquí. महाराज, गजब हो गया, मुझे उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही। मंत्री बापू। तुम जाओ ना। जो आज्ञा बापू। बॉस, महाराज आपको अंदर बुला रहे हैं। क्या बोली बोल रहे हैं बापू? मैं जाऊंगा। नमस्कार। नमस्कार। आइए, अंदर आइए। आ गए, आ गए। बहुत दूर देश से आए हैं। बहुत दूर देश से महाराज। लेकिन है तो एक देश से। नहीं, हम अलग अलग देश से आए हैं, अलग अलग। लेकिन फिर भी है तो हाई क्लास दर्जी ना। हम दर्जी नहीं हैं, तो हम एफडी हैं, एफडी। एफडी बहुत दिनों पहले ही करवा ली भैया, वो तो महाराज वो एफडी नहीं, एफडी मतलब फैशन डिजाइनर, फैशन डिजाइनर महाराज। फैशन डिजाइनर ये क्या है? फैशन डिजाइनर का मतलब है दर्जियों का काम। दर्जियों को भी सी डालते महाराज। कितना अच्छा लग रहा है मुझे। हमारे यहाँ इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर पधारे। हम इंटरनेशनल नहीं हैं, तो हम मल्टीनेशनल है, मल्टीनेशनल। अब ये क्या है? ये होता है महाराज इंटरनेशनल का बादल। और तो देखो भैया, हमारे यहाँ आने वाले हैं खंडाला के महाप्रतापी सम्राट देशबंधु। तो उस अवसर पे मैं ऐसी ड्रेस पहनना चाहता हूँ कि उनकी ड्रेस फेल हो जाए और मेरा राज भी मल्टीनेशनल हो जाए। अरे महाराज, आप बिल्कुल नहीं कहिए। राजाओं का मल्टीनेशनल डेकोरेशन तो हमारा स्पेशलाइजेशन है। तो देखो भैया,
पहनने में मुझे खास तौर पर प्यारा प्यारा लगता है चौंगा पहनना। कैसा होगा मेरा मल्टीनेशनल चौंगा? देखिए महाराज, हम आपके लिए चोंगा नहीं सूट बनाएंगे, सूट, और इसका कपड़ा भी यही बुनेंगे ऑन स्पॉट। सूट जो कर देगा राजा देश बंधु को बूट, ऐसा बनाएंगे हम सूट। सूट ऐसे इसकी खासियत क्या होगी? इसकी पहली खासियत होगी उसका रंग। पहनने के बाद हर घंटे इसका रंग बदल जाएगा और सामने वाले के कपड़ों का रंग फट हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? श्रीमान, इससे आपको ये फायदा होगा कि बार बार डेली के प्रोग्राम में आपको कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी और राजा देश बंधु चक्कर खा जाएंगे, चक्कर। बहुत खूब। तो अगली खास बात महाराज ये कि हमारा बनाया सूट एयर कंडीशन होगा, ठंडी हवा देगा। एयर कंडीशन ये क्या है? मतलब ये सूट गर्मी में ठंडक और ठंडक में गर्मी देगा। ना आग से जलेगा ना भीगेगा पानी से। आइस आउट नो डाउट। लेकिन महाराज इसमें बस एक प्रॉब्लम होगी, इसे पहनाना और उतारना सिर्फ हम जानते हैं। हम तो इस वजह से हमें आपके राज्य में स्थायी रूप से बच जाना होगा। रेसिडेंट मल्टीनेशनल। ये तो हमारा हो भाग्य होगा कि आप लोग यहाँ बस जाएंगे। आप यहाँ बसेंगे तो हमारे लिए रोज रोज नए सूट बनेंगे। मंत्री, इनके लिए छोटा वाला महल खाली करवा दो और इनकी गृहस्थी जमाने के लिए 500 वाले 2 लाख नोट दे दो। चरखा, हाँ भैया लाए ना महाराज, बिल्कुल आए। बहुत शानदार चरखा, मेड इन अमेरिका। अमेरिका बहुत बड़ा देश होगा। श्रीमान, बहुत बड़ा, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। अब आप लोग जाइए और आराम कीजिए। महाराज लेकिन इस सूट की एक खासियत है जो अभी अब तक हमने आपको नहीं बताई है। एक और खासियत बता दो भैया। श्रीमान, ये एक जादुई सूट होगा, जादुई सूट, मैजिकल रियलिटी, मैजिकल इल्यूजन। मैजिकल रियलिटी, मैजिकल इल्यूजन, जादू का सूट है भैया। चिक पहना, चिकन पहना, रेशम और सिल्क पहना, सलमा सितारा पहना, सोना और चांदी पहना। अब पहनूंगा जादू का सूट। ऐसे इसकी जादुई खासियत क्या होगी? आपको भरोसा नहीं होगा महाराज। होगा, भरोसा होगा। आज से आप तीनों हमारे सबसे बड़े राम भरोसे। श्रीमान, ये सूट इतना बारीक होगा, इतना बारीक कि मूर्खों, गधों और फटीचरों को दिखाई नहीं देगा। ये सूट सिर्फ और सिर्फ विद्वान, जीनियस और खानदानी रईस लोग ही देख सकते हैं। वाह, अब मैं अपने राज्य के नकली रईसों और मूर्खों को तो पहचान लूंगा। अब इनको आप आराम कीजिए, जाइए भैया जाइए। जादू का सूट पहनूंगा जो मूर्खों और फटीचरों को नहीं दिखेगा। चौबदार जी महाराज। राज्य भर में मुनादी करवा दो, हमारे राजा अगली पूर्णमासी को जादू का सूट धारण करेंगे जो सिर्फ खानदानी रईसों और विद्वानों को ही दिखेगा, मूर्खों को नहीं दिखेगा। जी महाराज। सुने सुने सुने, राज्य की रैयत सुने, अगली पूर्णमासी को हमारे सम्राट जादू का सूट पहनेंगे। इस जादू का सूट को बनाने के लिए 3 मल्टीनेशनल भाई हमारे राज्य में पधारे हैं। इस जादू की सूट की खासियत होगी कि ये सूट मूर्खों, फटीचरों और नकली रईसों को दिखाई नहीं देगा। इसीलिए जो इस सूट को नहीं देख पाएंगे वे मूर्ख और फटीचर कहलाएंगे, और जो इस सूट को देख पाएंगे उनका नाम विद्वान और रईसों के रजिस्टर में डाल दिया जाएगा। बिलो 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 जुलीचा, बिलो 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 जुलीचा, बिलो 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 जुलीचा, बिलो 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 जुलीचा। जिसको पहने सच्चा बन, जिसको पहने सच्चा, जिसको पहने सच्चा बन, जिसको पहने
वैसे कितना काम होगा यार? श्रीमान अभी तो बस पहली परत बनी है, शुरू में ही हमने जादू डाल दिया है। जादू? अब ये मूर्खों को दिखाई नहीं देगा। आपको दिख रहा है ना श्रीमान, ये धागा देखिए, ये गुलाबी रंग का धागा इसमें कैसे मिक्स हो रहा है। आंखें फोकस कीजिए, आंखें। आप लोग मेरी उतावली समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहे हैं महाराज, बिल्कुल समझ रहे हैं। हम तो खुद उतावले बैठे हैं आपके फालतू कपड़े उतारने के लिए। ये धागा कितना सुंदर है। सुंदर है ना? बहुत सुंदर। ये किनार कितनी प्यारी है। यह कौन सा रंग है ये? श्रीमान ये स्वर्ग का रंग है, स्वर्ग का रंग, हेवनली कलर। इसे पहनते ही आप स्वर्गीय हो जाएंगे, स्वर्गीय। और ऐसे सिलेंगे कब? इसकी सिलाई तो हीरो की सुइयों से होगी। सुइयों में सोने का धागा पिरोना पड़ेगा, चांदी के तारों में पकिया बैठाया जाएगा महाराज, पकिया। और आखिर में एशिया हाई शॉप का पानी इस पर चढ़ाया जाएगा। असल में मैं ऊब गया हूँ ये लोकल और देसी ड्रेस पहन कर। अब मैं जल्द से जल्द ये जादू का सूट धारण करना चाहता हूँ, जिससे मैं मूर्खों को बता सकूं जादू का सूट कैसा होता है। जरूर श्रीमान जरूर। बस आप 500 वाले 4 लाख नोट सुबह और शाम भिजवाते रहिए, जिससे हम सबसे पहले इस सूट में इंद्रधनुष करवा दें। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। वाह मंत्री बापू, भाइयों के लिए 500 वाले 4 लाख नोट सुबह और शाम दे दिया करो। बापू, ये धागा दिख रहा है? बहुत सुंदर है बापू। बहुत खूब। कम से कम तुम तो मूर्ख नहीं। चलो चलो चलाओ चलो चलाओ चलो चलाओ चरखा चलो चलाओ चलो चलाओ चलो चलाओ चरखा माल घुसाओ घर के अंदर, माल घुसाओ घर के अंदर, माल घुसाओ घर के अंदर, माल घुसाओ घर के अंदर। चलो चलाओ चलो चलाओ चलो चलाओ चरखा चलो चलाओ चलो चलाओ चलो चलाओ चरखा चलो चलाओ चलो चलाओ चलो चलाओ चरखा जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं। आज मैं बहुत दुखी हूँ मल्टीनेशनल भाइयों। जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं मंत्री जी। मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे बक्से में 500 वाले 4 लाख नोट हैं। ये पैसा तो राजा ने जादू के सूट का खर्चा दिया है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट मंत्री जी। और ये मुझे आप लोगों को देना है। तो जल्दी दे दीजिए, जल्दी। अरे इसीलिए तो मैं दुखी हूँ। राजा का सूट, राजा का पैसा और दुखी आप। तेली का तेल जले और पिशाची की पतलून फटे। अरे मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं मंत्री हूँ, तो मेरे हाथों को पैसा लेने की आदत है, देने की नहीं। लेकिन ये पैसा तो राजा के सूट के लिए था ना। अरे इसीलिए तो मैं दुखी हूँ। कैसे? क्योंकि मैं मिल बांट कर खाने में विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए दुखी हूँ। इसमें मिल बांट कर खाने का क्या सवाल है? ये पैसे तो राजा के सूट के लिए थे। अरे इसीलिए तो मैं दुखी हूँ हरामी के बिल्लो। इसमें ना तो मुझे कोई कपड़ा दिखाई दे रहा, ना धागा दिख रहा, ना मशीन दिख रही। वो सूट कैसे बनेगा बे सालो? तब तो आप मूर्ख साबित होएंगे मंत्री, मूर्ख। सालों में राजा की विरोधी पार्टी वालों से कहकर तुम सबकी ऐसी तैसी करवा दूंगा। पर राजा जब तक आपकी नौकरी खा जाए, नौकरी। अरे बाहर में जाए ऐसे राजा की नौकरी। इस बक्से में 500 वाले 4 लाख नोट थे और मेरी मजबूरी थी कि तुम लोगों को सौंप दूं। सालों मेरा दिल धमड़ धमड़ कर रहा है। इसके पहले कि मेरा हाथ फेल हो जाता और मेरी बीवी विधवा हो जाती, मैंने अपना परसेंटेज निकाल लिया है। ये रखो और चुप रहो, वरना विरोधी पार्टी वालों से कहकर तुम्हारी ऐसी तैसी करवा दूंगा। दुखी मन पे अरे वाह, यहाँ तो जबरदस्त राग रंग चल रहा है। बड़ा धांसू चरखा है ये भैया तुम लोगों के पास। एक मिनट, इस चरखे में राजा साहब के लिए जादू का सूट बन रहा है, पर तुम लोग कौन हो? हम चमेली हैं और ये चंपा है। हम राजा जी की लाडली नौकरानी हैं। राजा जी ने आप लोगों के लिए जादू की खीर बनाने का ऑर्डर दिया था। हम तो पूछने आए थे कि शक्कर कितनी डालनी है। ये कपड़ा,
ये कपड़ा तो बहुत सुंदर है। बड़ी आई कहाँ से लाई इतनी सुंदर गुड़िया? इस कपड़े को पहनकर तुम्हारा राजा स्वर्ग का मालिक हो जाएगा, स्वर्ग का। हाँ भैया, मेरी भी लहंगा बना देना भैया। इस चरखे पे सिर्फ और सिर्फ राजा और रानियों कपड़े बनते हैं, तेरी जैसी रौनक नहीं। क्या यहाँ से? बड़ी आई भैया तू हमारी रानी माँ के लिए एक लहंगा बना देना। उसके लिए राजा से पूछना पड़ेगा, राजा से। हाँ भैया, तो मैं राजा साहब को बुला लाऊं भैया? जा बुला ला, जा चल चंपा, चल चमेली, बुला लाए राजा साहब को बुला लाए। बुला लाओ राजा साहब को बुला लाओ। बुला लाएंगे राजा साहब को बुला लाएंगे। बुला राजा साहब को बुला लाना। राजा को बुलाएंगे, लहंगा बनवाएंगे। भैया भैया भैया, तुम लोगों को पता है राजा साहब बाथरूम में नहाते हुए टीवी देख रहे थे। कितने में टीवी से मुखैर को दहाड़ा तो राजा साहब धड़ाम से गिर पड़े। चोट लगी है तो मरम्मत चल रही है, इसीलिए हम रानी जी को बुला लाए। जब राजा साहब नहीं होते हैं तो इन्हीं का राज चलता है। चंपा चमेली जी रानी माँ। ये चरखा तो देखो कितना सुंदर है। हो रानी माँ, ये अमेरिका में बना है। जैसे तो केक है, मेडल अमेरिका। हाय राम, और ये मेरे राजा के सूट का कपड़ा, हाय 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 कितना सुंदर है ये। हो रानी माँ, बहुत ही सुंदर है। और ये सतरंगी धागा तो देखो, हाय 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 भयंकर सुंदर है रानी माँ ये तो। और ये गुलाबी धागा तो ऐसा लग रहा है जैसे झिलमिल झिलमिल चांद तारे लगे हो। ये तारे बैगनी रंग के हैं। जब तुम्हारा राजा इसे पहनेगा तो इसमें लाल पीली बिजली जगमगा जाएगी। चंपा चमेली जी रानी माँ। वैसे ये भैया लोग भी काफी सुंदर हैं। जोरदार रानी माँ, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। इनसे पूछो तो सही, अगर हमारा लहंगा बनाने का ऑर्डर दे तो कितने दिन लग जाएंगे? वो क्या है रानी माँ, सवाल दिनों का नहीं, सवाल पैसों का है। इसमें काफी पैसा खर्च होगा, काफी। वो क्या है ना रानी माँ, सवाल दिनों का नहीं, सवाल पैसों का है। इसमें काफी पैसे खर्च हो जाएंगे, काफी। इनसे बोलो कि पैसा तो हमारे पैरों की धूल है, जितना मांगेंगे उतना मिल जाएगा। पर पहले इस चरखे से राजा का सूट उतार कर हमारा लहंगा बनाए। ओ मैडम, क्या बात है कि वो इस चरखे में से राजा साहब का सूट उतारा तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा ना। चंपा चमेली जी रानी माँ, इनसे बोलो कि ये रानी की पेशी में है, किसी भिखारी की में नहीं। ए भैया, तुम रानी की पेशी में हो, किसी भिखारी की नहीं। क्यों बुरा भैया, इस कपड़े के किनार में क्या लगाया है? ये तो बहुत ही खूबसूरत है। जी रानी माँ, वो क्या है ना कि वो अरे वो क्या करते हो? बोलो बोलो। रानी माँ, ये कपड़े की किनार स्वर्ग के कपड़े की नकल है, नकल। ओह अच्छा अच्छा, हीरे की सुई में सोने का धागा और चांदी का तार, ईर्ष्या है सबकी दुकान का माल। कितनी विद्वान है हमारी रानी अम्मा यार, कितनी विद्वान है। चंपा चमेली जी रानी माँ, जादू का सूट बनने की खुशी में इन मल्टीनेशनल भैया को जरा जादू की खीर तो ले आ। अभी लाए रानी माँ। चल चंपा, चल चमेली। ये लो रानी माँ। हाय दैया, अचानक से कपड़ा कहाँ गायब हो गया रानी अम्मा? ये कपड़ा दिखाई देना क्यों बंद हो गया रानी माँ? अरे राम, कपड़ा दिखाई देना बंद हो गया तो खिलौने जादू वाली थी। ये ले सतरंगी धागा, ये ले गुलाबी गुलाबी, ये ले चमकाए, ये ले छोड़, ये ले मारेगी अम्मा। आवाज कर तो मैं तुम्हें ऐसे बड़ी वाली जादू Get out! जब मत कहेगा आया बना। ये लहंगा बनाएंगे मुझे। क्या हुआ मेरे प्यारे प्यारे भाइयों? महाराज, रानी आई थी, जादू मार मार कर कपड़ा साए सामने दूर में बना दिया। Sweet heaven destroyed. God save the king! रानी आई थी, कैसा लगा उसे मेरे जादू का असूल? इतना अच्छा लगा कि अपना लहंगा बनवाने की जिद करने लगी और झाड़ू मार मार कर पूरा कपड़ा रख दिया श्रीमान। समझ गया, है तो ये सूट जोरदार थी। मैं तो डर ही गया था, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था ना। अब जब रानी ने इसे देख लिया
और चलन के मारे इसे रोन दिया। कुछ बात है जो मुझे दिखाई नहीं पड़ती। इसका मतलब मैं मूर्ख हूँ, खानदानी रईस नहीं हूँ। बताऊंगा थोड़ी ना किसी को। समझ गया। रानी चलती है मुझसे। चल कुकड़ी। चलन के मारे उसके तन बदन में आग लगी होगी, इसलिए उसने ये सूट रोन दिया। श्रीमान, इतना पैसा बर्बाद हुआ, उसका क्या होगा? श्रीमान, अब कपड़े का क्या होगा? कपड़ा बनेगा, जरूर बनेगा। मैं अभी के अभी रानी और उसकी नौकरानियों को नजर बंद करता हूँ, और जब तक मैं ये जादू का सूट ना पहन लूं, तब तक उन्हें काल कोठरी में रखने का आदेश देता हूँ। वैसे इसे बनने में कितना टाइम और लगेगा? श्रीमान, कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन आप फिर से उतना ही पैसा भिजवा दीजिए जिससे हम कल तक ये सूट तैयार कर देंगे। लेकिन श्रीमान, एक बात का विशेष ध्यान रखें। क्या? कि आप जब भी आए तो हमसे पूछ कर आए हॉल में। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ऐसे ही। क्यों? क्योंकि श्रीमान, सूट बनते बनते ऑटोमेटिक एयर कंडीशन हो जाएगा और आपके मेले कचले कपड़े देखकर ये सूट कुरमुला जाएगा। इसलिए आप जब भी आए हमसे पूछ कर ही आए। ठीक है, तो कल मैं कब आऊँ? महाराज कल नहीं, परसों भोर में सूर्य की पहली किरण के साथ महल के द्वार पर दस्तक देगा। तो ठीक है, अभी मैं जाऊँ। ऐसे मंत्री बापू, भाइयों को 500 वाले 30 लाख नोट दे दो। नोट तो खत्म हो गया बापू, खजाना खाली हो गया है। क्या? जी बापू। ये साला कौन चिल्ला रहा है? आपको विरोध कर रहे हैं बापू। क्यों? कहते हैं फिजूल खर्ची में आपने खजाना खाली कर दिया है। अरे यार, अरे भाई लोग खाओ क्यों और सेनापति से कह के इन्हें काल कोठरी में डलवाओ। क्यों क्या बापू? इतने मत कीजिए, होता रहता है। खजाने में पैसे आते रहते हैं और जाते रहते हैं, विरोधी चिल्लाते रहते हैं, और हम गाते रहते हैं, गंगा आए कहाँ रे, गंगा जाए कहाँ रे। बहुत खूब। मंत्री बापू, कल के लिए घोषणा करा दो कि हमारे राजा राष्ट्रीय प्रसारण करेंगे। जाओ। क्यों क्या बापू? सुने राज्य की जनता सुने, हमारे राजा कल सवेरे 8 बजे अपने निवास से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसका सीधा प्रसारण टेलीविजन पर कराया जाएगा। इसीलिए सभी जनता को आदेश है कि वह कल सवेरे 8 बजे से पहले उठे, नहाए धोए, पूजा पाठ करे और टेलीविजन के सामने अगरबत्ती और दिया जलाकर बैठ जाए। राजा जी चाहते हैं कि उनके इस राष्ट्रीय संबोधन के बाद जनता अपने अपने घरों से बाहर निकले और थाली और चमचे बजाएं, क्योंकि हमारे राजा जी का मानना है कि हमारा राज एक नए स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहा है। इसीलिए इस मुहूर्त को हम सभी को मिलकर शुभ और पवित्र करना चाहिए। सुने। ये लीजिए महाराज, चैट जीपीटी वाला भाषण। चैट जीपीटी, ये क्या? महाराज, चैट जीपीटी, इसमें मैंने आज के भाषण का टॉपिक डाला और पूरा का पूरा भाषण लंबे चौड़े शब्दों में आ गया। पढ़ दीजिए, जनता प्रभावित हो जाएगी। मतलब अब लिखने वाले की जरूरत खत्म, उसके सर्विस डिस्चार्ज। परंतु महाराज, ये चैट जीपीटी बहुत खराब चीज होती है। इससे तो आप सोचना और समझना ही बंद कर देंगे। इंसानों की रचनात्मकता ही खत्म हो जाएगी बापू। दिलोर जी, वही वाला भाषण दो, कंप्यूटर वाला। हेलो, कैमरा हो। महाराज, लाइट चल रहा है। अरे मूर्ख, नमस्कार। तो मैं आज आया हूँ आपकी अदालत में, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी अदालत होती है प्रजा की अदालत, और इस अदालत में खड़े होने के बाद
मुझे अपनी महान संस्कृति याद आ रही है, और यह याद इसलिए भी आ रही है क्योंकि वह बहुत महान है, जिसमें सबसे महान है अतिथि के स्वागत की भावना, क्योंकि अतिथि देवो भव होता है। बापू हमारे यहाँ इस समय 3 मल्टीनेशनल अतिथि राज के कल्याण के लिए मौजूद हैं, और जल्द ही एक अतिथि और आने वाले हैं, जो हैं खंडाला के महाप्रतापी राजा देशबंधु जी महाराज। पर मैं पहले उन 3 अतिथियों के विषय में बताना चाहूंगा जो हमारे यहाँ पधार चुके हैं। अब आप पूछेंगे कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं, परंतु आपको पूछना चाहिए कि वे यहाँ क्या नहीं कर रहे क्या हैं। नहीं कर रहे? वे हमारे महाराज के लिए इंटरनेशनल सूट बना रहे हैं, जो गर्मी में ठंडक देता है, ठंडक में गर्मी, आग से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं, मतलब मौसमी बीमारियों से छुटकारा। अब मैं इसके आग से न जलने के फायदे बताना चाहूंगा। किसी भी अग्निकांड में पूरा का पूरा घुस जाऊं, सावत निकल कर आ जाऊं। ये हमारी अग्नि विजय का पहला चरण होगा। अब आपको सोचना है कि ये जो प्रयोग अभी हम राजा जी पर करा रहे हैं, यदि सफल हुआ तो कल सभी पर होगा, यानी सभी जनता को ये जादू का सूट मिलेगा। किंतु दुर्भाग्य, एक ही सूट को बनाने के लिए हमारा पूरा खजाना खाली हो गया। किंतु हम इसे दुर्भाग्य नहीं सौभाग्य समझते हैं, क्योंकि ये खजाना एक अच्छे काम के लिए खाली हुआ है। इसीलिए इस खजाने को भरने के लिए राष्ट्र और संस्कृति की लाज धरने के लिए जनता को थोड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे। वेतन आधा होगा, टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, और सप्ताह में नागरिकों को 3 दिन उपवास रखना होगा। इससे सभी जनता को फायदा होगा। जरूर। जय संस्कृति, जय देश। तो अब हम आपके सामने बुलाना चाहते हैं राष्ट्र कवि ज्वालामुखी श्रीमती धूम और केतु जी को। हमारे राजा धीराज के विरोध, उनके स्वर्गीय सूट के विरोध, आज जो विरोध हो रहा है, इस विरोध के प्रति काबिल आधार है। इसे देशवासी गौर से सुने, समझे, सुने। होगा सलोना राजा जी का सूट, होगा सलोना राजा जी का सूट, परियों का विधि जो लेवेगा लूट। इसको बनाए मल्टीनेशनल भाई, इसको बनाए मल्टीनेशनल भाई, रंगत जिसकी आसमानों में छाई। चंदा और सूरज का जोड़ा बनाए, चंदा और सूरज का जोड़ा बनाए, तारों से दिल में जिसको सजाया। चारों ओर मल्टीनेशनल की धूम, चारों ओर मल्टीनेशनल की धूम, नाचेगी रैयत चरण चरण झूम। जिसको नहीं दिखता ये जादू का सूट, जिसको नहीं दिखता ये जादू का सूट, दलिदर है उसके कलम जाए। महाराज की जय हो। ओए भैया, कहाँ से आ गया? लाइव चल रहा था। सब चौपट हो गया। बहुत जरूरी सूचना है महाराज। तेरी सूचना की ऐसी की तैसी। क्या सूचना है भैया? महाराज सम्राट देशबंधु नगर द्वार पे आ चुके हैं। आ चुके भैया। कैमरा बंद। राजा जी का जादू का कपड़ा, राजा जी का जादू का कपड़ा, हो ना जाए, हो ना जाए, हो ना जाए। देखो नफरा, देखो नफरा, देखो नफरा, देखो नफरा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अभी नहीं, अभी मशीन से कपड़ा उतारा जा रहा है। अब आ जाऊँ? धीरज रखिए महाराज, धीरज रखिए। अब तो आ जाऊँ? श्रीमान, आप नहाकर तो आए हैं ना? अरे भैया, आज ही तो नहाया है।
आज तो कोको कोला लिंडा मिरिंडा सब मिक्स करके नहाया है। कपड़े पहनकर आए हैं तो क्या उतार के आ? देखिए श्रीमान, हमारा बनाया सूट आपके फालतू कपड़ों के सामने आएगा तो कुमला जाएगा, इसलिए आप कपड़े उतार कर ही अंदर आए। सारे के सारे कैसे उतार दूं? चट्टी पहनी है, मल्टीनेशनल है, चट्टी में आई है। चट्टी में उतार दो भैया, कर दो। श्रीमान, आप अकेले ही आए, बाकी लोगों को बाद में बुला लिया जाएगा, बाद में। वेरी गुड, आप लोग यही रुकिए, मैं जाता हूँ। कैसा लगा श्रीमान? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ग्रैंड एंड काला लगा दीजिए भैया। श्रीमान पहनिए पहनिए। अरे मंत्री जी, हम आपके राजा साहब को मल्टीनेशनल दूल्हा बना रहे हैं, आप लोग नाचिए और गाइए। राजा जी कन्ना बन के लगे बड़े प्यारे, राजा जी बन्ना बन के लगे बड़े प्यारे रे सखी, बड़े बड़े प्यारे रे सखी, बड़े बड़े प्यारे। राजा जी बन्ना बन के लगे बड़े प्यारे, राजा जी बन्ना बन के लगे बड़े प्यारे। कैसा लगा श्रीमान? ब्यूटीफुल और खूब। एक मिनट श्रीमान, अब जरा आप इसे पहन लीजिए। ये क्या है? श्रीमान जी कर्दन है, कर्दन। अरे ये इसलिए होगी मूर्ख और पटीचरों को कुछ तो दिखे। सही पकड़े हो। श्रीमान, अब मंत्री जी को बुला लीजिए। आ जाइए भैया। तो मिला डाला ना। अच्छा लगता है। कैसा लगा? अरे बापू, तभी तो बनवाया है। राजा देश बंधु कहाँ तक आ रहा है? नगर द्वार पर आ चुके हैं, नगर द्वार पर। तब तो श्रीमान, मेरा एक सुझाव है कि आप नगर की गलियों का एक चक्कर लगा ले, जिससे आपका सीट की आदत हो जाए। आदत। आप लोग साथ में ही चल। श्रीमान, आपने हमें काफी पैसा दे दिया है, तो हम सोच रहे थे कि आपके लिए सूट और बना दे। आप लोग कितने सस्ते में काम करते हैं भैया। यही तो हमारा पेटेंट है माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, इतनी प्यारी पदवी देते हैं आप लोग। ये मंत्री दरबारी तो ना जाने मुझे अन्नदाता, माई बाप, महाराज बापू, लेकिन वाह, माय लॉर्ड। हमारा जब आप जाएं और शहर की गलियों का एक चक्कर लगा के आए। जरूर, चलो भैया। राजा जी की शोभा निहारो, राजा जी की शोभा निहारो, शोभा निहारो सखी, शोभा निहारो, शोभा निहारो सखी, शोभा निहारो। राजा जी की शोभा निहारो, राजा जी की शोभा निहारो। मंत्री, ये सब मुझे देखकर चुप क्यों है? कुछ बोलते क्यों नहीं? ये सब मूर्ख और फटीचर है बापू, इन्हें आपका सरिये सूट नहीं दिखाई देता। अपने राज्य में इतने मूर्ख और फटीचर हैं,
तो रईस और विद्वान कौन है? हम लोग है ना बापू, क्यों? क्योंकि आप हमारे महाराज हैं। तो हटा दे, कुछ बोलता क्यों नहीं? ये पता है मैं राजा हूँ, राजा। अच्छी तरह पता है कि आप हमारे राजा हैं, और ये भी पता है कि हमारा राजा नंगा है। बस नहीं राहु, पहले राहु आके कपड़े डाल दे। तुझे मेरे शरीर पर ये स्वर्गीय सूट दिखाई नहीं पड़ता? कहाँ है कपड़े? समझ गया, ये भी मूर्ख और फटीचर है, समझ गया। इसलिए इसे मेरे जादू का सूट दिखाई नहीं पड़ता। कुछ और तब न दिखाई पड़े महाराज। मंत्री बापू, ये 3 मल्टीनेशनल भाइयों को बुलवाओ, भाई ये लौंडे का दिमाग ठीक करें। महाराज की जय हो। क्या बात है? सम्राट देशबंधु नगर द्वार पे आ चुके हैं महाराज। जो राजा देश का खजाना है, उसका नाम कौन है? जो राजा देश का खजाना है, उसका नाम कौन है? जो राजा देश का खजाना है, उसका नाम कौन है? ये साला कौन चिल्ला रहा है? आपके विरोधी है महाराज। क्यों, क्या तकलीफ है इनको? हड़ताल की तैयारी बापू कर रहे हैं। अरे अतिथि के स्वागत भी नहीं आता सालों को। मंत्री बापू, ये 3 मल्टीनेशनल भाइयों को तो बुलवाओ, अभी तक आए नहीं। क्यों आ गया बापू? तुझे पता है ये सूट एयर कंडीशन है, ना जलता आग से ना भीगता पानी से। अच्छा महाराज, नहीं भीगता ये। मंत्री बापू, चट्टी गीली हो गई। जब कपड़े गीले नहीं होंगे तो चट्टी गीली कैसे हो गई महाराज? महाराज गजब हो गया, वहाँ मल्टीनेशनल भाई नहीं है, महल सूना पड़ा है। कहाँ गए वे लोग? क्या पता, कहाँ? बस वहाँ यह चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी पढ़ो भैया। महाराज की जय हो। क्या बात है? महाराज सम्राट देशबंधु की सवारी आ चुकी है। आ चुकी भैया, पढ़ दे। नहीं पढ़ सकता बापू, क्यों? मुझे शर्म आती है बापू, अगर क्यों? क्योंकि आप लड़के हैं। क्या बनता है बे? चिट्ठी में लिखा है बापू, तो पढ़ दे। हे राजा तू महामूर्ख है, जिस समय तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तेरे शरीर पे चट्टी माला गर्दन के जगह कुछ भी नहीं है। कपड़ों के नाम पे तुझे नंगा करने में हमें बहुत मजा आया, जिसके लिए तूने हमें करोड़ों करोड़ों रुपए भी दिए, इसलिए हम तेरा करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करते हैं। तेरे मंत्री को भी धन्यवाद देते हैं। मंत्री बापू, मैं नंगा हूँ। नहीं बापू, अब छट्टी पहने हुए हैं। पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं आपका मंत्री हूँ बापू। मैं इस ओर से आप जाके अपने कपड़े बदल कर आता ये हूँ। रास्ता बंद है बापू, वहाँ आपके विरोधी काला झंडा लेके खड़े हैं। अब कहाँ से जाऊँ? इस ओर से जाइए बापू। अरे मूर्ख, वहाँ से राजा देशबंधु की सवारी आ रही है। यहाँ से जाऊँ तो, यहाँ से जाऊँ तो। महाराज 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 महाराज, अरे महाराज के भैया, महाराज क्या बात है? सम्राट देशबंधु पधार चुके हैं। महाराज देशपाल की जय हो। गौरवशाली खंडाला के महाप्रतापी राजा सम्राट श्री देशबंधु जी प्रकट होना चाहते हैं, उनका पूर्व अभिनंदन स्वीकार करें। स्वीकार है। महाराज कहाँ है? महाराज कहाँ है? भाई तो मैं पूछती हूँ, महाराज कहाँ है? कहाँ है महाराज? महाराज ये सम्राट तो यहाँ नहीं है। महाराज
और कहाँ है? महाराज महाराज वही हैं, महाराज जहाँ हैं। क्या मतलब? महाराज यही है, आ जाइए बापू। कैसे आऊं? आके तो देखिए, जैसे आप हैं वैसे आप हैं। मतलब आके तो देखिए बापू। मेरे स्वागत समारोह में आपका ये रूप, काया पर केवल एक चड्डी। राजन, मेरी चड्डी तो चड्डी है, लेकिन आपकी चड्डी क्या है? मुझे बड़ा अफसोस है कि आपकी मानसिक स्थिति इतनी छोटी है कि आपको ये मेरे महान कपड़े नजर नहीं आते। बताओ भाई, बताओ। हमारी सरकार ने धारण किया है ग्लोबल मिलेनियम सूट। इसे बनाया है खंडाला के प्रसिद्ध नेशनल मल्टीनेशनल भाइयों ने। समझ गया, ये भी मल्टीनेशनल सूट है। पागल है क्या? हंस रहे? ऐसी नहीं है राजन, क्या आपकी और मेरी पूछ फंसी हुई है। वैसे ये सूट एयर कंडीशनड है ना? एयर कंडीशनड है, सनप्रूफ है, वाटरप्रूफ है, वाटरप्रूफ है। बिल्कुल पक्का। बेटा, तेरे लोटे में पानी बचा है, महाराज महाराज का भी वाटर टेस्ट कर दे। ये क्या बदतमीजी है? मेरी बदतमीजी, मेरी चक्की तक गीली हो गई। जब सूट गीला नहीं होता तो चड्डी कैसे हो गई? मैं भी नंगा, आप भी नंगे, भागी और अपनी लाज बचाइए। मल्टी ग्लोबल ग्लोबल मल्टी हो गई सबकी मल्टी 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 ग्लोबल ग्लोबल मल्टी हो गई सबकी मल्टी 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 ग्लोबल ग्लोबल 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 मल्टी हो गई सबकी उल्टी उल्टी मल्टी ग्लोबल ग्लोबल मल्टी हो गई सबकी उल्टी उल्टी मल्टी ग्लोबल ग्लोबल मल्टी 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 हो गई सबकी उल्टी उल्टी मल्टी ग्लोबल मल्टी हो गई सबकी उल्टी उल्टी हो गई सबकी उल्टी उल्टी हो गई सबकी उल्टी उल्टी। ये था अलग अलग